हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन है अनक्रॉस्ड लाइन। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। पहले इसके एग्जांपल को समझेंगे ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, देन इसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, देन उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में एक दो एरे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दो एरे हमें गिवन है और हमें उस प्रकार उसको क्रॉस करना है कि जैसे कि यहाँ पे हमें दिया है, जिसको पहले हमें समझते हैं। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो पहला जो वेक्टर है उसमें 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सेकंड में 1, 2 एंड 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन ये करना है कि हमें एक लाइन क्रॉस करनी है। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर मैच कर रहा है, जिससे 1 को 1 से मैच करा देना है, ठीक है। 4 को 4 से मैच करा देता हूँ और 2 को अगर 2 से मैं मैच कराना चाहूँ तो ये लाइन जो है क्रॉस हो जा रही है, तो मुझे ये काम नहीं करना है। जैसे कि यह क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा, तो हमें इस काम को नहीं करना जब तक नहीं करना। जैसे कि और एक एग्जांपल में लेकर इसी में अगर ट्राई करूं, जैसे कि अगर 1 को, ये ऑब्वियस सी बात है कि 1 1 से क्रॉस होगा। मतलब जो सेम नंबर है सेम को क्रॉस करना है, ठीक है, मैच करा देना है और क्रॉस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं 2 को अगर 2 से क्रॉस करा दूं तो, और वे 4 को 4 से कराना चाहूँ तो नहीं करा पाऊंगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सिंपल में लिख के दिखाऊं, 1 4 2 1 2 एंड 4, ठीक है। जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो क्रॉस होगी, जो मैचिंग लाइन ही होंगी, वो हमें रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं रिटर्न करूँ, जैसे 1 को किस रिटर्न क्रॉस कर सकता हूँ, मतलब मैच करा सकता हूँ 1 के साथ, ठीक है। 4 को कराना चाहूँ तो 4 के साथ हो सकता है, ठीक है। और इसमें बचा 2, अगर 2 को मैं 2 के साथ कराऊँ तो यहाँ पे ये जो है क्रॉस लाइन बन जाती है, तो मैं यहाँ इसको नहीं करा पाऊंगा, ठीक है। और अगर मैं अगर दूसरी अगर चीज देखूँ, अगर सेकेंड वाले एरे से अगर लेकर चलूँ, तो अगर मैं कराना चाहूँ तो अगर 1 से 1 के साथ कराऊंगा, 2 को 2 के साथ कराऊंगा, और 4 को अगर मैं 4 के साथ कराना चाहूँ तो ये क्रॉस लाइन बन जाती है, तो मुझे ये काम नहीं करना है, ठीक है। और जितने भी मैं बनाता हूँ, अगर मैचिंग जो लाइन मैं बना रहा हूँ, जो ये लाइनें हैं, वो मैक्सिमम हमें रिटर्न करना है। तो इसमें हमारी मैक्सिमम लाइन क्या होगी, एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी, तो मैं यहाँ पे 2 को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको अपने अप्रोच को देखते हैं, इसका अप्रोच क्या होने वाली है। एक्चुअली ये क्वेश्चन डीपी का है, तो हमें इसमें रिकर्जन अप्लाई करना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में करना ये है कि मुझे ये करना होगा, पहले मैं इस कलर को ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ 1 4 2 1 2 4, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक रिकर्सिवली कॉल करूंगा, जैसे कि यहाँ पे इसको आई रखूंगा, इसको जे रखूंगा, ठीक है। मैं क्या करने वाला कि अगर ये दोनों, अगर आई और जे अगर मैच कर जाते हैं, ठीक है, तो मैं आई को भी मूव करा दूंगा और जे को भी मूव करा दूंगा, और आई और जे को यहाँ से हटाकर मैं वहां पे मूव करा दूंगा, ठीक है। और मेरी आंसर कितनी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको देखूंगा, अगर अनमैच है, या तो मैं जे को यहाँ पे बढ़ाऊंगा या तो फिर आई को बढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर मैं जे को अगर यहाँ बढ़ाता हूँ तो जे यहाँ हो जाएगा और आई सेम के सेम जगह रहेगा, और फिर मैं चेक करूंगा, रिकर्सिवली कॉल करूंगा, तो फिर ये मैच हो जाएगा, तो मेरा +1 और हो जाएगा। और मेरा जैसे ही आई अगर बाहर, जे बाहर हो गया चाहे आई बाहर हो गया, तो मैं क्या करूंगा, लूप से बाहर हो जाऊंगा, मतलब फंक्शन से बाहर हो जाऊंगा। चलिए इसको मैं अच्छे से क्या करता हूँ कि रिकर्सिवली जो ट्री होता है हम उसको ऐसे तरह से समझते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में था 1 2 4, और ऊपर में क्या था 1 4 2, ठीक है। मैं यहाँ से 3 कॉल करूंगा, ठीक है। अगर मैच करता है तो मैं दोनों आई और जे को बढ़ा दूंगा, मतलब आई और जे को बढ़ाऊंगा, यहाँ चला जाएगा, तो मेरे पास जो वेक्टर बचेगा 2 4 एंड 2 और 4, ठीक है। और मेरी जो वैल्यू हो जाएगी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों मैच कर गई। अगर मैच नहीं करती तो मैं इस पे कॉल करता, तो मैं यहाँ पे मैच कर गई तो मैं दोनों आई जे को बढ़ा दिया, मेरे को इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ से 3 कॉल करूंगा। एक कॉल करूंगा आई जे बढ़ाने की, एक करूंगा आई बढ़ाने की, एक करूंगा आई जे बढ़ाने की। तो मैं अगर यहाँ से दोनों को मैच देखूं तो मैच नहीं कर रहा, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ से पहले आई को बढ़ा लूंगा, तो मेरे पास जो वेक्टर बचेगा 2, और नीचे बचेगा 2 एंड 4। और इसमें क्या बचेगा मेरा, अगर मैं जे को बढ़ाऊँ तो यहाँ बचेगा 4 एंड 2, और ये हो जाएगा ओनली ओनली 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, और इसकी कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा आई और जे बराबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 3 कॉल करने वाला हूँ, यहाँ पे भी 3 कॉल मैं करूंगा। मैं चेक करूंगा कि ये दोनों बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, 1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा और यहाँ पे चल जाऊंगा, आई को बाहर कर दूंगा।
तो अगर आई बाहर हो गया तो ऑब्वियस है कि ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से ये रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न करके चला जाएगा। तो मेरी जो वैल्यू होगी 1 और एन वन 2 हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे भी 4 यहाँ पे भी 4 है, तो +1 यहाँ पे भी मेरे को मिलेगा। तो मैं अगर इंक्रीमेंट करूँ तो जे बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर जे बाहर हो जाएगा तो इसको भी मैं यहाँ से बाहर कर दूंगा। तो मैं यहाँ से लूप से बाहर निकल जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को 1 मिला था और वहां पे मिला था 1, तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो दोनों में मैक्सिमम होगा मैं उसको वहां से रिटर्न कर दूंगा। हमें ये ध्यान देना होगा कि जो मैं अगर आई बढ़ा रहा हूँ या चाहे जे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आई बढ़ा रहा हूँ और जे बढ़ा रहा हूँ तो अगर दोनों में जो मैक्सिमम है मुझे उसको रिटर्न करना होगा, क्योंकि जो जो वैल्यू मैक्सिमम दे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम रिटर्न करना था, हमें मैक्सिमम को रिटर्न करना होगा। ये क्वेश्चन डीपी का लॉन्गेस्ट सबसिक्वेंस का ही सिमिलर क्वेश्चन है, उसी के पैटर्न पे आधारित है। तो आई होप कि आपको ये अप्रोच समझ में आ गई। चलिए इस कोड को देखते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि क्वेश्चन डीपी का, तो मैं पहले डीपी डिक्लेयर कर लेता हूँ डीपी नाम का, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेम सेट कर देता हूँ। और इसका मतलब होता है कि डीपी जो भी मैंने 2D वेक्टर डिक्लेयर किया है उसका नाम, एंड उसमें जितने भी इनिशियलाइज करना है, हमें -1 इनिशियलाइज करना है, और देन उसके बाद क्या करना है, साइज जो साइज है इसके डीपी के उसमें मेरे को सब में -1 पुट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूंगा, मैंने एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाया है। सॉल्व में मैं array1 और array2 को और आई और जे को मैंने पास कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, सॉल्व फंक्शन में आ गया, मैंने यहाँ पे इस सॉल्व नाम इंट नाम का बनाया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आई चाहे जे अगर साइज के बराबर हो जाए तो मैं वहां से रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, डीपी में उसकी वैल्यू को चेक कर लूंगा। ये तो डीपी की बात है, पहले मेमोराइजेशन देख लेते हैं। इसके पहले मैं क्या करूंगा, आई और जे की अगर वैल्यू अगर इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, +1 करके उसको रिटर्न कर दूंगा, जैसे कि आपने मेरे क्वेश्चन अप्रोच में देखा होगा। और उस अगर ये चीज अगर हमेरी फॉल्स हो जाती है, मेरे अगर ये काम नहीं करती, तो मेरे को क्या करना होगा, फॉल्स सेक्शन में आना होगा। फॉल्स सेक्शन में हमें क्या करना, रिटर्न करना होगा मैक्सिमम ऑफ आई को इंक्रीमेंट करूंगा और जे को कांस्टेंट रखूंगा। ठीक है, और सेकेंड वाले में क्या करूंगा, आई को कांस्टेंट रखूंगा, जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से। ठीक है, और उसके जो मैक्सिमम है उसके वैल्यू को मैं रिटर्न कर दूंगा। और ये जो रिटर्न कर रहा हूँ मैं इसको डीपी में स्टोर करा ले रहा हूँ, ताकि मैं मुझे यहाँ से रिटर्न बैक हो जाना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे अगर माइनस वैल्यू अगर स्टोर ना हो तो मैं वहां से रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।